अगर यहाँ मैं नहीं मरूंगा ना तो आप मुझसे लिखवा के आज आपके चैनल के माध्यम से नोट कर लीजिए, आपको कम से कम 10 लाश गिरेगी बच्चों की। अब शरीर है तो शरीर तो सर भोजन और पानी से ही चलता, तो ये तो गिरेगा ही, पर हौसला नहीं गिरा। और रिजल्ट जब नहीं होगा तो जिसका लास्ट अटेम्प्ट है वो सुसाइड कर लेगा। तो एक छोटा सा काम है, री एग्जाम। और अगर आप वहीं पे रह के जिंदाबाद, लव यू सर, फलाना ढेकाना कीजिएगा तो उससे जीतेंगे नहीं। साथ तो दे सकते हैं ना, आइए ना, दीजिए ना साथ, आइए मेरे पास में। उसके बाद हो गया कि री एग्जाम नहीं, री एग्जाम भी और चेयरमैन का रिजाइन भी। बीपीएससी स्टूडेंटों के प्रोटेस्ट का आज चौथा दिन है और कुछ ऐसे छात्र हैं जो आमरण अनशन पे बैठे हुए, यानी कि भूख प्यासे बैठे हुए हैं। सर, आप लोग सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए, अब आप लोग का जो आंदोलन है वो आमरण अनशन की ओर बढ़ चुका है, कैसे देखते हैं? पहले तो न्यूज़ मंथन में जितने भी लोग देख रहे हैं उनको दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। और अगर पहली बार देख रहे हैं तो इनके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अब आते हैं बातों पे। जो भी इस समय देख रहे हैं, प्लीज़ आप लोग यहाँ पे आइए। जितना ज़्यादा संख्या में आइएगा, जीत उतना ही जल्दी होगी और उतनी ही बड़ी होगी। क्योंकि जीत जो होती है ना, समूह से होती है, लोगों से होती है। एक व्यक्ति विशेष से जीत कभी हो ही नहीं सकती है। और अगर आप वहीं पे रह के जिंदाबाद, लव यू सर, फलाना ढेकाना कीजिएगा तो उससे जीतेंगे नहीं। क्योंकि ये आपके हक की लड़ाई है। मैं लड़ रहा हूँ वो अलग बात है, लेकिन है तो हक की आपकी आवाज़ में। जब आप साथ भी नहीं दीजिएगा, लड़ नहीं सकते, कोई बात नहीं, आपके हक की लड़ाई में लड़ रहा हूँ, साथ तो दे सकते हैं ना। आइए ना, दीजिए ना साथ, आइए मेरे पास में। अब तो ये जब स्टार्ट हुआ था तो सत्याग्रह से, और इस सत्याग्रह में हमारी सिर्फ एक डिमांड थी, री एग्ज़ाम और सिर्फ री एग्ज़ाम। लेकिन जैसे अगले दिन जब ये बढ़ा सत्याग्रह, उसके बाद हो गया कि री एग्ज़ाम नहीं, री एग्ज़ाम भी और चेयरमैन का रिज़ाइन भी। क्योंकि इस चेयरमैन के रहते हुए 70वीं का एग्ज़ाम फेयर तो कभी किसी जन्म में हो भी नहीं सकता है। तो मैंने वो भी मांग लिया। और जब आमरण अनशन पे आया, बात आ गया, तो हमने 2 डिमांड से इसको 3 डिमांड में कन्वर्ट कर दिया। और तीसरा डिमांड जो था कि री ओपन फॉर्म होना चाहिए। वो 94,000 जो भाई बहन है जो फॉर्म नहीं भर सके, और आयोग ने, चेयरमैन सर ने उसे नॉन सीरियस स्टूडेंट घोषित कर दिया गया। उनके हक के लिए आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। और जब तक ये तीनों मांग नहीं मान ली जाती है तब तक ऐसे ही बैठे रहेंगे, चाहे जान ही क्यों न चल जाए। सर, एक बात समझिए, अगर हम आज यहाँ नहीं रहेंगे तो इनकी मनमानी चलेगी। 4 तारीख डेट दे दी है ना दूसरा एग्ज़ाम का, और जिस तरीके से ये एग्ज़ाम लेंगे और कट ऑफ जो आएगा, हमारे भाई बहन का रिजल्ट नहीं होगा। और रिजल्ट जब नहीं होगा तो जिसका लास्ट अटेम्प्ट है वो सुसाइड कर लेगा। सुसाइड इसलिए नहीं करेगा क्योंकि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थी। सुसाइड इसलिए करेगा क्योंकि आप बोलते हो यूपीएससी स्टैंडर्ड का, और दे रहे हो नवोदय स्कूल के बच्चों वाला क्वेश्चन। कैसे बच्चा पास करेगा बताओ? क्या चपरासी बनाने चले हो? क्योंकि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड तो चपरासी वाला है। तो कहीं ना कहीं अंदर से लोग दुखी हैं, परेशान हैं, और उससे भी ज़्यादा एक लाइन बता दूं, डिप्रेशन में चल गए हैं। अगर यहाँ मैं नहीं मरूंगा ना तो आप मुझसे लिखवा के आज आपके चैनल के माध्यम से नोट कर लीजिए, आपको कम से कम 10 लाश गिरेगी बच्चों की। ये बहुत बड़ी बात सर बोल रहे हैं कि जब तक अगर हमारी बात को नहीं सुनी जाती है, इसी तरह से अगर हम यहाँ डटे रहे, तो बेशक अगर आमरण अनशन पे ये लोग ऐसे ही बैठे रहे और कोई सुनने नहीं आया, आयोग अपने हट पे डटी रहे, नीतीश कुमार अनसुना किए रहे, तो घटना कुछ भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे 8 से 10 लोग हैं जो आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं, 2 दिन से 3 दिन से कुछ खाए पिए नहीं हैं। जिनको उपद्रवी कहा गया वो गांधीवादी तरीके से बैठ करके यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। जो गांधी को फॉलो करेगा वो उपद्रवी नहीं हो सकता है। हम भैया हैं, उनसे बात करते हैं। और उनसे आप कितने दिन से आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं? पहले दिन से सर, आज चौथा दिन हो गया है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सत्यम हुआ, नालंदा से है जी। नीतीश कुमार के गृह जिले से हैं। उसके बाद भी पता नहीं नीतीश कुमार जी को अपने बच्चे क्यों नहीं दिख रहे हैं। और हम लोग को अगर नाजायज़ मांग करते तो समझ में आता, बिल्कुल जायज़ मांग कर रहे हैं कि जब आप एक परीक्षा लिए, उसके लिए आप एक सेंटर पे सही से क्वेश्चन नहीं पहुंचा पाए, 12 बजे परीक्षा है, आप 1 बजे तक क्वेश्चन नहीं दे पा रहे हैं, और उसके बाद उस सेंटर का आप स्वीकार करते हैं कि हमारी गलती हुई और रद्द कर दिए। जब आप उस सेंटर का रद्द करते हैं तो आप लेवल बराबर कैसे कीजिएगा? ये कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है, इससे एसडीएम डीएसपी लोग बनेंगे, तो आप लेवल बराबर कैसे कीजिएगा क्वेश्चन का? आप कितना भी चाह भी लीजिएगा, क्योंकि ये मैथ का क्वेश्चन नहीं है कि एक बच्चे से 2+3 पूछ लिए और एक बच्चे से 4+5 पूछ लिए, है ना। इसमें बहुत अलग अलग हो जाएगा लेवल।
है ना। एक में आप युगांडा का राजधानी एक बच्चे से पूछ लीजिए, बहुत लोग नहीं बता पाएंगे, और एक से पूछ लीजिए कि भारत की राजधानी कहाँ है, सारे बच्चे बताएंगे, तो क्वेश्चन का लेवल चेंज हो जाएगा। तो इस चीज़ को राइट टू इक्वलिटी लागू करने के लिए, जो कि बचपन से आदमी पढ़ते आ रहा है, पर चेयरमैन को पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रहा, तो राइट टू इक्वलिटी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग बीपीएससी गरिमा में छात्र हैं, हम लोग सिर्फ पढ़ते नहीं हैं सर। राइट टू इक्वलिटी, फंडामेंटल राइट्स, ये सब रग रग में हम लोग के, और उसके लिए लड़ना जानते हैं। तो बीपीएससी चेयरमैन को यही समझाना चाहते हैं, आज भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और आज सुबह सुबह हम लोग गए थे मिलने के लिए दिलीप जायसवाल जी से, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया था, तो हम लोग को जाना पड़ा मिलने के लिए। उन्होंने क्या बोले थे? हाँ, तो वो जब ऐसे तो उनको शायद नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन जब उनको जाके सामने से समझाए कि देखिए कि क्या दिक्कत हो जाएगा और आयोग कितना हठ धर्मिता रखे हुए, तब उनको समझ में आ गया बात। तो वो बोले कि हम आयोग पे दबाव डालेंगे, सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे, क्योंकि सरकार में तो वही है, तो कि आयोग जाए वहाँ और बच्चों से संवाद करें, अपनी हठ धर्मिता छोड़े, क्योंकि आप लोग का मांग जायज़ है ना। आप लोग मांग सही रहें, क्योंकि वो लेवल सेम नहीं हो पाएगा अब। तो एक छोटा सा काम है, री एग्ज़ाम, फिर भी आयोग को सुनाई नहीं दे रहा, तो सुना देंगे। हम लोग उसी के लिए बैठे हैं, चाहे अभी 5 दिन और बैठना पड़े, 1 महीना और बैठना पड़े। अब शरीर है तो शरीर तो सर भोजन और पानी से ही चलता, तो ये तो गिरेगा ही, पर हौसला नहीं गिरा, हम लोग का हौसला नहीं गिरा। बिल्कुल हौसला नहीं टूटना चाहिए। अच्छा, आप लोग का जो शिक्षा सत्याग्रह से आप लोगों ने शुरू किया और अब आमरण अनशन तक आप लोग पहुंच गए हैं, इसको हम लोग तपस्या नाम दिए हैं सर, व्रत पे बैठ गए हैं। क्योंकि जब देखिए, जब आप किसी को पुकारते हैं नाम से और वो नहीं सुनता है, तो आप क्या करते हैं, फिर थोड़ा और जोर लगा के पुकारते हैं। तो हम लोग 2 दिन से पुकार रहे थे, नहीं सुना, तो और जोर लगा के पुकार रहे हैं। हम लोग के पास अभी तीसरा स्टेज भी है, गांधी जी का वही 1942, करो और मरो, डू और डाई। फिर हम लोग के पास अब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, तो वो तीसरे स्टेज पे वहाँ भी जाएंगे अगर आयोग नहीं सुनती है तो हम लोग के पास सारे तरीके हैं, बिल्कुल आजमाएंगे, और हौसला बुलंद है, होगा ही, क्योंकि हम लोग सच पे हैं। आप भी आमरण अनशन पे हैं? हम लोगों का कल से आमरण अनशन शुरू हुआ है, कल शाम 4 बजे से। हम लोगों का ये आंदोलन 18 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है, और 18 दिसंबर से जैसे ही स्टार्ट हुआ, आयोग के अध्यक्ष ने नोटिफिकेशन जारी करा कि जो 13 दिसंबर को एग्ज़ाम हुआ था बापू परीक्षा भवन का, उसको रद्द किया जाता है। और उसके अगले दिन 19 दिसंबर को आया फिर नोटिफिकेशन कि उन लोगों का 4 जनवरी को एग्ज़ाम होगा। ये बताइए, यहाँ बाकी जो 4 लाख कुछ हज़ार बच्चे बच रहे हैं, 4,83,000 टोटल बचे हैं, 87,000, तो उन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है कि नहीं? जब आप एक एग्ज़ाम ले रहे हैं, तो उसके लिए फिर अलग अलग 2 एग्ज़ाम क्यों करा रहे हैं? हम सभी बच्चे उतना ही फ़ी दिए हैं, सब कुछ उतना ही दिए हैं। और ये बापू परीक्षा भवन जो है, जो पूरे पटना राजधानी के अंदर में है, वहाँ पे जब इतनी बड़ी गड़बड़ी हो सकती है, तो और भी जो सेंटर है जो जिला मुख्यालय से कई किलोमीटर दूर हैं, उन सेंटरों पर भी गड़बड़ी हुई है। आप जांच नहीं करा रहे हैं, और जांच कराए भी होंगे तो आपको सारी चीज़ें पता है। आपसे एक छोटी सी हम लोग मांग कर रहे हैं, री एग्ज़ाम की। आपको क्या दिक्कत है भाई? आप क्यों नहीं करना चाहते हैं? क्या वजह है इसकी? कौन लोग पीछे हैं इसके? क्या आप ज़रा बताएँगे? और अभी तक 4 दिन हो गया, अभी तक ना ही आयोग के तरफ से कोई डेलीगेशन बात करने आया, और ना ही सत्ता पक्ष का कोई भी व्यक्ति हम लोगों से बात करने नहीं आया। ये हम लोगों की जिम्मेदारी बनी कि हम लोग जदयू ऑफिस, उसके बाद बीजेपी ऑफिस, उसके बाद आरजेडी ऑफिस, सभी जगहों पे गए, लेकिन वहाँ पे सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है। ठीक है, तो आश्वासन से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे हैं और बहुत सारे बच्चे उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि हम लोगों के साथ आज अन्याय होगा, आज न्याय मिल जाएगा, आज न्याय मिलेगा, लेकिन डेली अन्याय हो रहा है हम लोगों के साथ। और ये सभी लोग भूखे बैठे हैं, हमारे सर भूखे बैठे हैं, हमारे बड़े भाई भूखे बैठे हैं। तो बताइए, और सभी लोगों का एक ही मांग है, री एग्ज़ाम। क्या दिक्कत है? आयोग हमें यह स्पष्ट करे कि वो बताए कि क्या दिक्कत है, हमें क्यों नहीं हम कर पा रहे हैं। ये आयोग की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और आयोग अपनी नाकामी को छुपाने के लिए जो बापू परीक्षा भवन था, वहाँ पे हम लोगों को उपद्रवी बोला, डीएम के द्वारा थप्पड़ मारा गया। बताइए, ये कहाँ से न्याय? अगर हम लोग उपद्रवी होते तो ये शिक्षा सत्याग्रह नहीं कर रहे होते, आज हम लोग बीपीएससी ऑफिस का घेराव किए होते। ये कहीं से हम लोगों को उपद्रवी बोलना कहीं से सही नहीं है।
हम लोग उपद्रवी छात्र नहीं हैं, हम लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, तैयारी करने वाले छात्र हैं। बिल्कुल इसमें हमारे बड़े भाई पिछले 4 दिनों से अनशन पे बैठे हैं, कुछ खा नहीं पी रहे हैं। ये मुख्यमंत्री के ज़िले से हैं, नालंदा से हैं। कम से कम मुख्यमंत्री जी आप तो इसको देखिए और समझिए और आप निर्णय लीजिए, आप जल्दी इस पे संज्ञान लीजिए और कोई ना कोई हम लोगों के लिए निर्णय निकालिए ताकि जल्द से जल्द आयोग कोई इस पे फैसला सुनाए और हम लोगों का जीत हो। देखिए ये छात्र हैं और इनके पास में ना कई तरह के ऑप्शन हैं। अगर ये गांधी को फॉलो करते हैं तो ये वीर कुंवर सिंह को भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय बिहार।